नमस्कार। शिक्षा वह नींव का पत्थर है जिस पर हर समुदाय प्रगति करता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मदरसों के आधुनिकीकरण पर। दोस्तों, कोई भी राष्ट्र बिना शिक्षा के प्रगति नहीं कर सकता है और इस कंप्यूटर युग में तकनीकी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र एक तरह से तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सरकार मदरसों को किस तरह से मॉडर्न बना रही है और क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा रही है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि बिना शिक्षा के कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है और समय के साथ शिक्षा में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो सरकार इस समय मदरसों को किस तरह से मॉडर्न बना रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में काम कर रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो अमूमन कमज़ोर घरों का है, लाचार घरों का है, गरीब घरों का है, उनको भी देश और समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उन्हें दीनी शिक्षाएं मिले, वो कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, दिनियात पढ़ें, लेकिन साथ में साइंस, मैथ, सोशल भी पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें। इस दिशा में लगातार हम सब प्रयास कर रहे हैं। एनसीईआरटी किताबों के ज़रिए से और भी टेक्निक के ज़रिए से उनको लगातार हम इस दिशा में काम करते हुए उनको देश और समाज की मुख्य धारा में लाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नहीं, जैसे अभी आपने चर्चा की कि अभी तो मदरसा बोर्ड के द्वारा ही लोग पढ़ते थे, क्या उस किताबों में एनसीईआरटी की बुक्स भी शामिल हो रही हैं? बिल्कुल, हम लोग चूँकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हम लगातार जो दर्जा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें पूरी तरीके से एनसीईआरटी या बेसिक किताबें पढ़ाई जा रही हैं। एनसीईआरटी किताबें थोड़ा मिलने में असुविधा होती है, तो हम लोगों ने इस बार से नए सेशन में ये फैसला भी किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पे हम भी एनसीईआरटी किताबें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में शुरू करेंगे। बाकी बेसिक किताबें पढ़ाते हुए उनको आगे बढ़ेंगे। मैं मदरसों में खुद भी जाता हूँ और बच्चे इस दिशा में पढ़ भी रहे हैं। उनके बैग में कुरान की किताबें भी हैं, हदीस भी हैं, दिनियात भी हैं, लेकिन हर बच्चे के बैग में आज साइंस, सोशल, मैथ, जीके और कंप्यूटर का भी वहाँ ज्ञान, मतलब कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। बिल्कुल, आईटीआई के जरिए से, जो मिनी आईटीआई हमारे है उसके ज़रिए से बच्चों को कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और मदरसों के लोगों ने भी अपने यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बच्चों के कंप्यूटर क्लास भी चल रहे हैं। ये सब चीज़ें लगातार इस दिशा में हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को, मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके, इसके लगातार हम सब प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से कहा जाए कि अगर हर समुदाय में तरक्की नहीं होगा तब तक कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है। देखिए, निश्चित रूप से, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो मदरसों को चलाने वाले लोग हैं, ये बड़े घरों के लोग हैं, मदरसे अच्छा बनाए हैं, लेकिन खुद के बच्चे इनके इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। जो मदरसे के टीचर्स हैं, करीब 560 मदरसे अनुदान से चलते हैं, जिनके टीचर्स को अच्छी सैलरी मिलती है, बेसिक के टीचर्स के बराबर सैलरी मिलती है। उन सबके बच्चे भी कमोबेश अंग्रेजी माध्यम के मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हुए नजर आएंगे। मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। मदरसे में पढ़ता है कमज़ोर का बच्चा, गरीब का बच्चा, लाचार का बच्चा, यतीम का बच्चा पढ़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप हम सब चाहते हैं कि बच्चे बराबर हैं, बच्चे हमारे हों, हमारे पास सुविधा है तो हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल पढ़ाएं, लेकिन गरीब का बच्चा भी खुशियाँ पाना चाहिए जो आम समाज का बच्चा पा रहा है। इस दिशा में हम सब लगातार में भी खड़ा रहे, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। सरकार क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराती है? बेसिकली गरीब घर के बच्चे हैं, वो पता चलता है कि बीच में स्कूल भी ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उनको निःशुल्क रूप से उनकी फीस कोई नहीं ली जाती है, उन्हें किताबें मुहैया कराई जाती हैं, उन्हें ड्रेस की सुविधा, ड्रेस के लिए उनके पैसे अकाउंट भेज जाते हैं। इधर कुछ सालों से नहीं मिल पाए हैं कोविड के बाद से, लेकिन उन्हें दी जाती हैं। मिड डे मील की व्यवस्था है और जिस तरीके से भी जो बेसिक के स्कूलों के बच्चों को सुविधाएं हैं, वो लगभग कमोबेश सुविधाएं मदरसे के बच्चों को मिल रही हैं। उनको भी हम चाहते हैं कि वो देश और समाज के मुख्य धारा में आकर के अपना नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और अधिकतर मदरसों के बच्चे, मदरसे समझिए कि अंत्योदय के तर्ज पे काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे मदरसे हमने खुद जाकर देखे हैं, बहुत ऐसे जगहों पे मदरसे काम कर रहे हैं जहाँ की शिक्षा पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मदरसे सरकार के शिक्षा के दर को बढ़ावा भी दे रहे हैं और ऐसी जगह काम करके उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जिन्हें अभी तक शिक्षा से वंचित थे। उनको भी आधुनिक शिक्षा उनको दिया जा रहा है। उनको आधुनिक शिक्षा भी बराबर दी जा रही है। मैं बराबर प्रदेश के 2/3 जनपदों का दौरा कर चुका हूँ, सभी जगह पे इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। ये अगर कहा जाए कि अगर शिक्षक, मतलब अध्यापक अगर योग्य नहीं है तो वो वहाँ पढ़ाई का स्तर अपने आप गिर जाता है। तो जो मदरसों में शिक्षा का जो स्तर है
उसमें किस तरह से सुधार हो रहा है, टीचर्स की क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव की जा अच्छा रही है? सवाल है। निश्चित रूप से हम लोगों ने अभी फैसला लिया है कि चूंकि बेसिक के तर्ज पे उसी सिलेबस को हम पढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 में एनसीईआरटी है तो हमारे यहाँ भी एनसीईआरटी, ऊपर बेसिक किताबें हैं तो हमारे बेसिक किताबें, ताकि जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो उसमें मदरसे के शिक्षकों की भी ट्रेनिंग कराई जा सके। आने वाले दिनों में इस पर हम सब काम कर रहे हैं। मतलब बीच बीच में उनको आप लोग इस तरह से ट्रेनिंग देते ट्रेनिंग दे रहते करके हैं, ताकि वो भी उन चीज़ों को पढ़ावें। और एनसीईआरटी की किताबें जो हमारे यहाँ बनी हुई हैं या उसके तर्ज पे बेसिक किताबें हैं उनको पढ़ा करके बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देने काम करें। जावेद साहब, जो अक्सर कहा जाता है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा तो मान लीजिए ज़रूरी है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा वो भी ज़रूरी है। इस पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। और हम बता रहे हैं कि हम केवल दफ्तर में नहीं बैठते, हम तो फील्ड में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं। बहुत सारे मदरसों में जाके मैंने देखा है और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम अच्छी तरह दी जा रही है। बच्चे के बैग में मैंने खुद किताबें निकाल के देखा, हमने कहा बेटा बताओ क्या पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल पढ़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। वो धार्मिक चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो उर्दू भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मदरसों के ऊपर अभी तक किसी ने फोकस नहीं किया था पिछली सरकारों में। हमारी सरकार इस रूप में काम कर रही है कि ये बच्चे अछूत नहीं हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, और हमारे ही बच्चे हैं। गरीब बच्चे जरूर हो सकते हैं, कमज़ोर के बच्चे हो सकते हैं, लाचार बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे तो देश के हैं। इनके लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, इनके लिए हम लोगों ने बराबर प्रयास किया है। पोर्टल के जरिए से मदरसों को दुरुस्तीकरण किया कि मदरसे कहाँ हैं, हवा में तो नहीं, कागज़ पे तो नहीं, सुविधाओं का लाभ ले रहे हो, मदरसे हो ही ना। तो पोर्टल पे आने के बाद आज हमारे पास रिकॉर्ड संख्या है कि 16,513 मदरसे हमारे मान्यता प्राप्त हैं। 560 मदरसों को सरकार टीचर्स को अनुदान देती है, सैलरी के रूप में अच्छी सैलरी मिलती है उनको जो है। उसके बाद हम लोगों ने हाल ही में सर्वे कराया। सर्वे कराने की हिम्मत किसी सरकार ने अभी तक नहीं दिखाई थी। मतलब हम लोगों ने सर्वे कराया, कुछ मदरसों पे कन्फ्यूजन पैदा हुए, लेकिन हमने संवाद किया। मतलब जो फर्जी एक तरह से कहा जाए मदरसे थे वो बंद भी हुए? नहीं, कोई फर्जी मदरसा था नहीं ना, बंद हुआ। एक सर्वे के जरिए से हम डेटा कलेक्ट किए। देखिए सर्वे आप देखे होंगे, सर्वे स्कूलों के भी होते हैं, सर्वे कॉलेजों के होते हैं, सर्वे यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं, बाकायदा नैक की टीम जाती है सर्वे करने के लिए। मदरसों क्यों नहीं हुए अभी तक? क्योंकि उन सरकारों को वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत केवल इनको भजाना था, इन पर ध्यान नहीं देना था। हम लोगों ने मदरसे का भी सर्वे करके दिखा दिया। और कुछ मदरसों के लोगों ने शुरुआत के दिनों में विरोध करना चाहा, हमने संवाद किया कि देखो सरकार की नीयत साफ है, सरकार सर्व समाज के लिए काम कर रही है। तो हम लोगों ने इस तरह से काम करके सर्वे कराया जो अभी तक पूरे देश के लिए एक रिकॉर्ड बना। और हमने सर्वे के जरिए से पता किया कि हमारे प्रदेश के अंदर 8,449 की संख्या में मदरसे गैर मान्यता प्राप्त भी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो वो भी हमारे पोर्टल पर दर्ज है। हम सब कुछ, आज डिजिटल युग है, आज जमाना ट्रांसपेरेंसी का है, हम हर चीज़ों को आईना की तरह दिखा करके देश में काम कर रहे हैं, प्रदेश में काम कर रहे हैं। नहीं तो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसमें किस तरह से उनको सुविधा, इसलिए कि वहाँ भी तो गरीब घर के बच्चे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत जो दरअसल मान्यताओं में बड़ी गड़बड़ियाँ थी, जिले से मान्यताएं हो जाती थी और उसमें काफ़ी खेल थे। उन चीज़ों को हम लोगों ने पोर्टल पर आ करके हमारी सरकार ने, खासकर योगी सरकार आने के बाद से सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से पटरी पे आई। अब वो पोर्टल पे चीज़ें आ गई। अब मान्यताओं में इतनी गड़बड़ियाँ थी कि हम लोगों ने मान्यता 7 सालों से नहीं दिया है। अब उसको दुरुस्तीकरण चल रहा है, उनके डेटा मिल गया हमको, सर्वे से एक बहुत बड़ा डेटा हमें मिला है। अब सर्वे के जरिए से हमने पता किया है कि उन मदरसों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ बिजली पानी क्या व्यवस्था है, उनकी बिल्डिंग कैसी है, उनके बच्चे कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, कौन सिलेबस पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों की समीक्षा करने के बाद आने वाले दिनों में उनको मान्यता देंगे ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकें और ये सारी सुविधाओं का वो भी लाभ उठा सके। जो है सरकार सर्व समाज के लिए काम कर रही है और उसमें ये अछूते ना रह जाए, ये अलग थलग न पड़ जाए, इसकी चिंता हम सब कर रहे हैं चेयरमैन होने के नाते। मतलब वो भी एक तरह से कर रहा है। अगर इस तरह से सर्वे शुरू होगा तो वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भाई चेयरमैन बनने के बाद मुझे खुद ही नहीं पता था कि कितने मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं या प्रदेश में कितने ऐसे मदरसे चल रहे हैं। आज हमारे पास टोटल आंकड़ा है 16,513 मान्यता है, 8,449 जो मान्यता नहीं है, वो मान्यता चाहते हैं। आने वाले दिनों में समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा करने के बाद उनको मान्यता भी देंगे हम। उनमें जावेद साहब, अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम जो बच्चियां हैं वो भी गरीब घर की रहती हैं, तो वो उनके लिए जो है मदरसों में किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए कि उनका प्रतिशत देखा जा रहा है कि गिर रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं, इधर के सालों में बच्चियों का प्रतिशत बढ़ा है। अच्छा। और लगातार मदरसों में हम जाकर के देखते हैं, काफ़ी तादाद में बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, पढ़ रही हैं, और वो भी बनना चाहती हैं, वो भी पढ़ रही, अच्छा कर भी रही हैं। बहुत सारी बच्चियां अभी मदरसों की पढ़ी बच्चियां नीट क्वालिफाई की हैं। तो इस तरह से उनका भी हो रहा है। थोड़ा सा दुश्वारियां रही हैं, पहले दकियानुसियत थी, अब बच्चियों को पढ़ाने का हमारे समाज के अंदर भी काफ़ी असर पड़ा है और लोग पढ़ा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, भाई लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ा है और समाज में जागरूकता आई है। अब बच्चों के साथ बच्चियाँ भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, इनको छात्रवृत्ति के रूप में मतलब सरकार कुछ मदद कर रही है? खास करके जो गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको शुरू में ही काम पर लगा देते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या वो विद्यालय जो है जाने से या मदरसों में जाने से पता चलता है कि बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। छात्रवृत्ति लगातार मिल रही थी, अभी कुछ दिन पहले छात्रवृत्ति को बंद किया गया है, क्योंकि जब हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, फिर छात्रवृत्ति की बात नहीं बनती है। उनको सारी चीज़ें, उनका फीस नहीं लिया जाता उनसे, जो है उनको किताबें दी जा रही हैं, उनको ड्रेस मुहैया कराया जा रहा है, उनको मिड डे मील दिया जा रहा है, तो छात्रवृत्ति नहीं। छात्रवृत्ति 8वीं के बाद 9वीं 10वीं ऊपर के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है अभी भी। मतलब क्लास 8 के बाद जो है 1 से 8 तक किसी समुदाय, किसी समाज के, किसी मजहब के, किसी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम करते हुए सबका विश्वास प्राप्त कर रही है। उस पर हम सब प्रयास कर रहे हैं। हम अल्पसंख्यकों को सुविधा दे देंगे, बहुसंख्यकों को सुविधा दे देंगे, इस तरह की सरकार हमारा काम नहीं कर रही है। जावेद साहब, आजकल एक तो कहा जाए कि प्रतियोगी परीक्षाओं का ज़माना है, तो बहुत सारे बच्चे प्रतियोगिता जो होता है परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सरकार किस तरह से करवाती है? देखिए, कई स्कीमें हैं जिसमें कि उनको कोचिंग वगैरह की सुविधाएं देकर के उनको तैयारी कराई जा रही है। और पूरे प्रदेश में तमाम प्रतियोगिताएं हम लोग भी आयोजित करा रहे हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं भी करा रहे हैं, लेखन भी करा रहे हैं। जो भी प्रोग्राम आते हैं उसमें सब चीज़ें मदरसे के बच्चे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बहुत मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया जा रहा है। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मतलब एक तरह से कहा जाए कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। उनके ऊपर पहली बार किसी सरकार ने इतना ध्यान दिया है मदरसों के ऊपर, जो है, वरना मदरसे बदनाम हो गए थे और तमाम उसके ऊपर लांछन लग रहे थे। लेकिन आज मदरसा बोर्ड दिखाई दे रहा है, मदरसों के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश में एक दिखाई दे रहा है और बोर्डों की तरह ये पहली बार हुआ है। अच्छा, अक्सर शिकायत आती है कि मदरसों में कुछ मतलब गलत गतिविधियाँ जो है चलाई जाती हैं, तो या इस तरह से देखने को मिला है? देखिए, जहाँ लोग रहेंगे, जहाँ बच्चे रहेंगे, जहाँ इस तरह की चीज़ें रहेंगी, कभी न कभी कोई चीज़ें होती हैं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और वहाँ एक आध हॉस्टल ऐसे भी रहे हैं जहाँ की बड़े बदनाम हॉस्टल रहे हैं, जहाँ की तमाम गतिविधियाँ इस तरह की होती थी। ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। आज पूरे प्रदेश के अंदर 25,000 मदरसे चल रहे हैं और किसी मदरसे में इस तरह कोई गतिविधियाँ हुई होंगी, इधर हमारे 16 महीने में तो हमने नहीं देखा। अगर पहले हुई भी हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन उस एक मदरसे, 2 मदरसे के कारण से पूरे 25,000 मदरसों के काम को आप खराब नहीं कह सकते हैं। और तो आपने बताया कि नहीं, इस तरह के सर्वे हुए हैं, तो बड़ नेचुरल है कि उस सर्वे के तहत ये सब कार्रवाई हुआ होगा और ये सब बंद हो गए होंगे। एक मदरसे का हमारे पास डेटा है, एक मदरसे की जानकारी हमारे पास है और मैं खुद मदरसों में जाता हूँ। इस तरह कोई भी गतिविधियाँ अगर कहीं मिलती हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं कोई घटना घटती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इस पर जो है कानून व्यवस्था के साथ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जावेद साहब, मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर के और क्या आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शक भाइयों का या जो अल्पसंख्यक बंधु हैं? देखिए, अल्लाह ने सबसे पहले तालीम भेजी और तालीम का बड़ा मतलब है पूरी दुनिया के अंदर हम शिक्षा के जरिए से ही समाज को विकसित कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज तालीम का बहुत मर्तबा है और हम अपने समाज के, अपने बच्चों से कहना चाहेंगे कि वक्त के साथ चलना पड़ेगा। आप दीनी तालीम भी हासिल करिए लेकिन दुनियावी तालीम हासिल करिए, तभी दुनिया के अंदर आप टिक पाएंगे और मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे। इसलिए तालीम को जितना हो सके उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उसको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जीवन में जो भी कुछ करना हो करिए, लेकिन पहले एजुकेशन हासिल के बाद ही करिए। ठीक है जावेद साहब, आप स्टूडियो में आए और आज समय की मांग भी है कि हम आधुनिक शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, तभी हम जो है अपनी नौकरी पा सकते हैं या धंधा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कि डिजिटल युग है, बिना आधुनिक शिक्षा के हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। जावेद साहब, आप स्टूडियो में आए और जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।